हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं सपना के ऊपर। बहुत दिन से सपना के ऊपर मैंने कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया, लेकिन कल कुछ ऐसा व्लॉग मेरे सामने आया जिसे देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे अपना POV ज़रूर शेयर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन रखना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर आप लोग देखना। और इसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं ये सुंदर सा खूबसूरत सा टॉप एंड बॉटम का सेट। बहुत कंफर्टेबल है गाइस, सॉफ्ट फैब्रिक है, मॉनसून और समर्स के हिसाब से बेस्ट है। ये सारे साइजेज़ में अवेलेबल है। एक ओवर साइज टी शर्ट आपको इसमें ये मिलने वाली है। सभी साइजेस में अवेलेबल है, मोटे से मोटा, पतले से पतला, मतलब सब साइजेस में आपको मिलेंगे। ये इसका फुल लेंथ फ़ोटो है, अच्छा सेट है, आप जाके ले सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेना। लेकिन इसी के साथ मुझे जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी है वो है ये खूबसूरत सा गाइज सोफ़े का कवर। जी हाँ, ये 70 सोफ़े का कवर है जो मैंने स्पेशली अपने लिए मंगाया है। और जब ये मुझे रिसीव हुआ तो इतना खूबसूरत ही लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। क्विल्ट का फैब्रिक है गाइज़ ये, क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ इस फैब्रिक का। वॉशेबल होता है और काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग ये चल भी जाता है। तो अगर आप लोगों को ये वाला सुंदर सा 70 सोफ़े का कवर चाहिए तो अगेन वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इसका और सोफ़े का कवर दोनों का लिंक पिन कर दूँगी, वहाँ से आप बाय कर लेना। ऑल्सो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी फ़ोटो के साथ प्रोडक्ट के लिंक डाले होते हैं, तो आप स्क्रॉल अप करके चेक कर लिया कीजिए, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज़, बॉबी की आ चुकी है बाइक। अब बॉबी की बाइक आने के बाद कुछ लोग इस चीज़ में खुश हैं, कुछ लोग इस चीज़ में कंसर्न हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे फ्रेंकली अपना ओपिनियन रखूँ तो मैं बिल्कुल भी इस फेवर में नहीं थी कि बॉबी के हाथ में बाइक आनी चाहिए या बुलेट आनी चाहिए। और उसका रीज़न एकमात्र सिर्फ ये है कि इस वक्त पे वो अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। और जब एक इंसान अपने सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है तो वो अपने लिए भी हार्मफुल हो सकता है और अपने आसपास के लोगों के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। लेकिन यस, मैं कम्प्लीटली इस सिचुएशन को भी समझती हूँ जिस सिचुएशन में इस वक्त पे सपना के पेरेंट्स हैं, राइट। और उसके पेरेंट्स ना इस समय पे उस सिचुएशन में है कि जो उनका भाई है वो एक ऐसा ज़िद्दी बच्चा बन चुका है जिसकी ज़िद के आगे उन्हें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे डील करें, कैसे डील ना करें। हर वो कोशिश वो लोग कर रहे हैं, डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो, मेडिकेशंस हो या फैमिली अटेंशन हो, वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बॉबी की सुई ना सिर्फ बुलेट में अटकी हुई है। और इसका जिम्मेदार अकेला बॉबी नहीं है, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, इनका हमारी ज़िंदगी में ना कहीं रोल होता है। अगर एक इंसान सही स्टेट ऑफ माइंड में है तो वो इन चीज़ों से डील भी कर लेता है। लेकिन अगर एक इंसान कमज़ोर दिमाग का है या इमोशनल है तो आप देखिए ना कि ट्रोलिंग की वजह से लोग अपने साथ साथ क्या क्या कर देते हैं, जिनसे नहीं बर्दाश्त हो पाता, जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो वहाँ पे जो अभी स्थिति बॉबी की है, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से लोग उसको प्रोवोक कर रहे हैं, राइट। जब परिवार वालों ने देने से मना कर दिया तो उसको उसकी बहन के खिलाफ भी प्रोवोक करने लग गए। और उसके बाद उसने क्या किया, उठा के अपने परिवार के लोगों की ऑडियोज़ डालने लग गया, अनाप शनाप बोलने लग गया, जिसके लिए जो उसके मुंह में आया वो गाली गलौज करने लग गया। ऐसे करने लगा था ना, तो ये हमारे आसपास के लोग ही होते हैं जो किसी की नफ़रत में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो सामने वाले को कैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता कि वो इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान होता है और बॉबी की ज़िंदगी में भी ऐसे ही हो रहा है। वो जैसे ही चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलेट 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 बार बार याद दिलवाई जा रही थी। कभी उसके आसपास के लोगों द्वारा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया पे आप
हर किसी से इंसानियत एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ पे इंसानों का मजाक उड़ाने वाले लोग भी मिलेंगे, यहाँ पे सेंसिटिव लोग भी मिलेंगे, यहाँ पे समझदार लोग भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको ट्रोलर्स भी मिलेंगे, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो जब उसके कमेंट सेक्शन में लोग उसको बुलेट के लिए ताने दे रहे हैं या उसको टॉन्ट मार रहे हैं या बोल रहे अरे तेरी बहन नहीं दिलाएगी, अरे तेरे घर वाले तेरा बेवकूफ़ बना रहे हैं, अरे तू तो पागल है, तो ये सब चीज़ों की वजह से वो और एग्रेसिव हो जाता है और एग्रेसिव होने की वजह से वो शायद अपनी मेडिकेशन वगैरह नहीं लेता। और जितने भी इस सिचुएशन से डील करते हैं ना, उनका एक साइड एग्रेशन का होता है और उसी साइड से हर फैमिली मेम्बर जो है वो डरता है, घबराता है और चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। आपको सपना की व्लॉग में साफ नज़र आ रहा होगा, मतलब एक खुशी होती है चीज़ों की। जब सपना अपनी बेटी के लिए एक छोटी सी साइकिल ही लाई थी तो उसके चेहरे पे कितना सुकून था, कितनी खुशी थी। लेकिन यहाँ पे इतने पैसे खर्च करने के बाद भी सपना ने अपना बहन होने का फ़र्ज़ ज़रूर निभाया, लेकिन आपको उसके चेहरे पे वो एक टेंशन होती है ना, वो नज़र आ रही होगी। वो मतलब दिल से होते हैं ना कि एक चीज़ हमने किसी को दिल से किसी चीज़ का वेलकम किया हो, वो अलग नज़र आती है। लेकिन एक आउट ऑफ स्ट्रेस और आउट ऑफ प्रेशर में कोई चीज़ अगर कोई पेरेंट्स करते हैं तो उनके चेहरे पे वो चीज़ अलग नज़र आती है, चाहे वो सपना की मम्मी हो, सपना का बड़ा भाई हो, उन सब लोगों के चेहरे पे ना एक टेंशन थी और एक मजबूरी भी नज़र आ रही थी। अच्छा, कुछ लोगों का सपना के कमेंट सेक्शन में कहना ये है कि मायके वाले लूट रहे हैं, देखो ये कैसे कर रहे हैं, ससुराल वाले ऐसे। तो सबसे पहली बात तो आप इतने श्योर कैसे हो कि ये 4-5 लाख जितने की भी बाइक है वो सारा का सारा पैसा सपना ने दिया है? क्या सपना ने ऐसा बोला है या आप लोगों ने खरीदते हुए देखा है, सपना को पेमेंट करते हुए आप लोगों ने देखा है कि सपना ने वो बाइक दिलाई है ना? जबकि उसने व्लॉग में ये चीज़ बोली भी है, जब उसका बड़ा भाई कह रहा था कि हमने दिलाई है तो उसने क्या बोला कि तुम लोगों ने नहीं, पापा ने दिलाई है। उसने अपने पापा का नाम लिया कि पापा ने दिलाई है। और आपने अगर व्लॉग देखा होगा तो रॉकी भैया ने बॉबी को बोली थी ये बात कि मैं तुझे दिलाऊंगा, मैं तुझे बुलेट दिलाऊंगा। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने दिलाई हो, ये भी हो सकता है कि सबने कंट्रीब्यूशन से ली हो। लेकिन आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि ये जो बुलेट है, बुलेट के जो पैसे हैं, ये पूरी की पूरी सपना ने ही दिलाई हो, जबकि उसने तो ऐसा नहीं बताया। और रही बात कि ससुराल की चीज़ों से कंपेयर करना कि मायके वाले लूट रहे हैं, तो सपना ने क्या कभी ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं किया? क्या आज तक उसने अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं दिया? क्या आज तक उसने उस बड़ी बच्ची को कुछ नहीं दिया? आईपैड उसने उसको दिलाया, गोल्ड के इयररिंग्स दिलाए, पेंडेंट दिलाया, चेन दिलाया, नया फ़ोन दिलाया, अच्छे कपड़े दिलाए, सास को जो गोल्ड की ज्वेलरी दिलाई। उसने वहाँ पे भी अपनी कमाई उन लोगों पे इन्वेस्ट की है। तो यहाँ पे अगर उसके पेरेंट्स उसके लिए अवेलेबल हैं, इनफैक्ट उसके कंटेंट का हिस्सा भी हैं, उसके बच्चों का भी देखभाल कर रहे हैं, तो अगर एक बेटी अपने पेरेंट्स के लिए कर भी दे तो इसमें मायके वाले लूट कैसे रहे होते हैं? मतलब उसे लूटना आप कैसे बोलोगे? मतलब शादी के बाद क्या एक बेटी को सिर्फ ससुराल वालों की झोली भरनी चाहिए, सिर्फ उनके ही बैंक बैलेंस भरने चाहिए, सिर्फ उनकी ही इच्छाएं पूरी करनी चाहिए? क्या वो बेटी अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने मायके के लिए कुछ नहीं कर सकती? और अगर वो कर रही है तो मायके वाले उसको लूट रहे हैं। उसको लूटने के बदले में मायके वालों ने सपोर्ट भी किया है, वरना आज वो सड़क पे आ जाती। आज कौन था उसके साथ? भले ही उसके मायके वाले लालच कर रहे हों, भले ही उसको लूट रहे हैं, पर देख भी तो उसको वही लोग रहे हैं। उसके सुख दुख में, उसकी तबीयत खराब में, उसकी दिक्कत परेशानी में उसको कम से कम ये तो रहता है कि मेरे पीछे मेरा भाई है, मेरे पीछे मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा परिवार है। उनके भरोसे कम से कम वो बाहर निकल के काम तो कर पाती है। जब से वो ससुराल की दहलीज पार करके आई है तब से उसके भाई ने, उसके माँ ने, उसके मायके ने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो अगर इफ़ इन केस उसने खर्चा कर भी दिया तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया? मतलब ये मेंटालिटी ना मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती कि कोई बेटी अगर मायके के लिए इतना सा भी कुछ कर दे तो कैसे मायके वालों के ऊपर आप ये एलिगेशन लगाते हो? अरे वो वही माँ होती है जिस माँ ने 9 महीने अपनी बच्ची को पेट में रखा होता है। ये वही माँ पिता होते हैं जो शादी के वक्त अपना तन मन धन सब कुछ बच्ची को देके विदा करते हैं, अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी उसके दहेज में लगा के उसको दे देते हैं। अपनी बच्ची को 24-25 साल, 18-19 जितने भी साल बड़ा करके पाल पोस कर
किसी और की अमानत बना के उनको दे देते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए, उन भाई बंधुओं के लिए अगर बहन करे तो भाई ये कैसा एहसान है, मतलब ये कैसी हमारे समाज की सोच है। मैं इस सोच को समझ नहीं पा रही। और दोहरा चरित्र देखिए आप, जब तक सपना उसको बाइक नहीं दिला रही थी, बुलेट नहीं दिला रही थी, तब तक सपना को उसकी इनकम दिखा के इस तरीके से उसको बेइज्जत किया जा रहा था कि बताओ 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए कमाती है, भाई पागल हुए जा रहा है बुलेट के लिए, भाई को मात्र 4-5 लाख की बुलेट नहीं दिला सकती, इसके तो दाएं हाथ का खेल है अपने भाई को बुलेट दिलाना। बताओ कैसी बहन है, बेचारा भाई भिखारी की तरह मांग रहा है, नहीं दिला सकती, नहीं दिला सकती, ऐसे कर करके उसको परेशान कर दिया कमेंट सेक्शन में। ये वो लोग हैं, उस समय इन्हें बॉबी की बड़ी चिंता हो रही थी कि हाय बेचारे को दिला देना चाहिए, हाय बेचारे को क्यों नहीं दिला दे रहे, अरे हम तुझे दिलाएंगे, अरे हम। अब जब उसने, पता नहीं उसने दिलाई है या नहीं दिलाई है, ये किसी को क्लियर नहीं पता। अब जब उसकी बाइक आ गई है, ये लोग तब भी खुश नहीं है, ये लोग तब भी उसमें गलती निकाल रहे हैं कि सपना ने बाइक दिला दी, बताओ मायके वालों ने लूट लिया, बताओ मायके वालों के ऊपर पैसा लुटा रही है, अब कहाँ गया बच्चों का हक, अब कहाँ गया बच्चों का हिस्सा, अब कहाँ गया ये अपने मायके वालों को दे रही है। बताओ भाई का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, अब उसके हाथ में बाइक पकड़ा दी। यही बात, यही सेम बात हम उस दिन भी बोल रहे थे जब उसके ऊपर इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा था कि तेरी बहन तुझे कुछ नहीं दिलाएगी, तेरी बहन इतने लाखों कमा रही है, बताओ एक भाई को बुलेट नहीं दिला पा रही। तब भी हम इसी पॉइंट पे थे कि उसकी अभी सही स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि उसको हम कोई भी व्हीकल पकड़ाएं। इनफैक्ट हम इस चीज़ के भी सपोर्ट में नहीं थे कि उसके हाथ में फ़ोन पकड़ाएं। लेकिन कुछ चीज़ें ना परिवार वालों के भी बस में नहीं होती हैं। अभी एक इंसिडेंट कल से कई बार मेरी आंखों के सामने आ गया है इंस्टा पे, कई बार। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी पता होगा कि एक आईफोन की वजह से एक 17-18 साल का लड़का कहाँ जाके खाई में खड़ा हो गया। खाई में खड़ा हो गया, उसकी माँ बैठी हुई उससे थोड़ी सी दूर में उसको कन्विंस करते करते थक गई। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक वो माँ बेचारी उसके हाथ जोड़ने लगी, पैर जोड़ने लगी, यहाँ तक भी बोलने लगी कि मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूंगी, तुझे दिला देंगे आईफोन, बेटा तू यहाँ से हट जा, यहाँ से हट जा। लेट गई उसके आगे, रोती रही, कन्विंस करती रही, और वो बच्चा ढीठ की तरह वहाँ पे खड़ा रहा। उसके बाद उसके पापा उसको जैसे ही खींचने के लिए गए, खाई में बाप और बेटा दोनों नीचे गिर गए। और उन दोनों को नीचे गिरता देखते हुए माँ ने भी वहाँ से छलांग लगा ली। तो आजकल की पेरेंटिंग ना गाइस आसान नहीं है। आजकल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा बच्चा कैसा है, हर बच्चा एक जैसा नहीं है। पहले की पेरेंटिंग और आज की पेरेंटिंग में यही डिफरेंस हो गया है। बहुत मुश्किल हो गई है पेरेंटिंग। हर बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड देख के पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे संभालना है, पेरेंट्स के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। और कोई भी माँ ये कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने पेट से जन्म हुए बच्चे का कुछ नुकसान हो जाए या वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुँचा दे, वो कभी भी ये नहीं चाहेगी। और इस वक्त पे आई एम श्योर कि सपना का पूरा परिवार उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको एक सही स्टेट ऑफ माइंड में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी के साथ उसने कल एक रिक्वेस्ट भी करी थी, टाइटल में एक रिक्वेस्ट भी करी थी। मैं बोलूँ आप सपना को कितना भी हेट करते हो, लेकिन अगर आपको कोई इंसान बीमार दिख रहा है, वो भी मानसिक रूप से बीमार कोई इंसान दिख रहा है, तो उस बीमार इंसान के लिए तो आप 4 शब्द अच्छे बोल के, अगर आपके 4 शब्द की वजह से कोई इंसान सही हो सकता है, तो क्या उस बॉबी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है? क्या उसने किसी का कोई नुकसान पहुंचाया है? क्या उसकी बीमारी को देख के हमें ताली बजानी चाहिए, या उसकी बीमारी का फ़ायदा उठा के आपसी रंजिश निकालनी चाहिए, या उसको भी हेट का या ट्रोलिंग का हिस्सा बना देना चाहिए? नहीं, बॉबी की कोई गलती नहीं है। ये सोसाइटी यही दर्द किसी का नहीं समझती है कि आपके चंद कमेंट्स की वजह से, आपके थोड़े से सपोर्ट की वजह से कोई एक इंसान ठीक भी हो सकता है, डिप्रेशन से बाहर भी आ सकता है। क्या बोले कि इतनी ज़्यादा हेट में कोई इंसान ब्लाइंडली हेट में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं होता कि सामने वाला का नुकसान हो जाए आपकी वजह से, आपके 4 लाइन के कमेंट की वजह से किसी का कुछ भी हो जाए, किसी का लॉस हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। बस उनको अपनी भड़ास यहाँ पे निकालनी है। मुझे लगता है कि नेगेटिव लिखने से कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा। आपके चंद नेगेटिव कमेंट से ज़्यादा ये होगा कि उसके दिमाग पे गलत असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, और आप अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हो किसी का ज़िंदगी ख़राब करने में या ज़िंदगी बर्बाद करने में। उन्होंने बाइक दिलाई है एंड जिम्मेदारी भी उनकी ही है, क्योंकि हम तो यहाँ पे से अगर कंसर्न जता रहे हैं तो उस परिवार को ज़्यादा कंसर्न होगा इस बात का। उनको ज़्यादा पता होगा कि ये जो अपने आप को नहीं संभाल सकता वो क्या इस बाइक को इंडिपेंडेंट तरीके से संभाल पाएगा। लेकिन उसकी खुशी के लिए उन्होंने दिलाई। लेकिन इस दिलाने के साथ साथ मैं ज़रूर अपनी वीडियो के माध्यम से ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप उसको ना फ्री करके वो बाइक हैंड ओवर नहीं कर सकते अभी, है ना। बाकी मैं ये भी जानती हूँ कि उन्हें हमसे ज़्यादा बेटर पता होगा कि कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि वो लोग उस सिचुएशन में हैं। हम लोग इस सिचुएशन से सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जो उस सिचुएशन को वहाँ पे बैठ के जी रहा होता है, झेल रहा होता है, उसको पता होता है कि उसे उस सिचुएशन से कैसे डील करना है। एक भाई को अपने भाई से कैसे डील करना है, एक बहन को अपने भाई से कैसे डील करना है, एक माँ को अपने बेटे से कैसे डील करना है। सोचो कि एक माँ का बेटा रोज़ उसके सामने पिट के आ रहा हो, शरीरों में चोट लगा लगा के आ रहा हो, कैसा उस माँ को लगता होगा, कैसा उसको फील होता होगा कि रोज़ अधमरी हालत में उनके मुंह के आगे वो आ जाता है और सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है, बुलेट बुलेट बुलेट, क्योंकि उसके दिमाग के कोने में वो बुलेट इस तरीके से स्टोर हो गई है कि वो चाहते हुए भी नहीं निकल पा रही है। होता है ना कि एक बच्चा किसी चीज़ की ज़िद कर लेता है और उस ज़िद के चक्कर में वो ट्रॉमाटाइज होता रहता है उसके दिमाग, तो उसकी भी बुलेट उसके दिमाग में घूम रही है। तो उसको खुश करने के लिए उन्होंने वो बुलेट ज़रूर दिला दी होगी, बट मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट तरीके से उसको वो बुलेट हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि परिवार बहुत खुश नज़र नहीं आ रहा था। वो सब लोग थोड़े प्रेशर में नज़र आ रहे थे, थोड़ा टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस नज़र आ रहा था। वरना कोई 4-5 लाख की चीज़ जब घर में आती तो कितना लोगों के चेहरे खिलखिलाते हैं, राइट। लेकिन अगर कोई चीज़ घर में आई है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसका चीज़ का सम्मान भी करेंगे, उस चीज़ का स्वागत भी करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ स्वागत करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे कि वाहन एक ऐसी चीज़ होती है गाइस जो सड़क पे चलती है ना। तो अपने वाहन की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। सपना पूजा करते हुए सपना ने एक शॉर्ट वीडियो डाली ना, तो वहाँ पे भी कुछ इतने वाहियात कमेंट थे, इतने गंदे कमेंट थे लोगों के कि इसने जिस चीज़ की पूजा करी है ना उस चीज़ के साथ ऐसा हो गया है। मतलब किस चीज़ के साथ ऐसा हुआ है, किस चीज़ के साथ ऐसा हुआ है, किस चीज़ के साथ। सपना का पहला पति किसी अपने व्हीकल को ड्राइव करते हुए इस दुनिया से गए? नहीं। सपना के दूसरे पति किसी व्हीकल को ड्राइव करते हुए इस दुनिया से गए? नहीं। उसके ससुराल में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई ड्राइव करते हुए किसी चीज़ से गया हो? नहीं। तो किस मुंह से और किन हाथों से आपने ये चीज़ लिखी और किस दिमाग से आपने ये चीज़ सोची कि इसने इस चीज़ की पूजा कर ली है और इसके घर में उसके घर में दोनों सिचुएशन इस चीज़ से अलग थी। वो किसी और का वाहन था जो ये चीज़ करके गया, वो किसी और का वाहन था, वो सपना का पूजा करा हुआ वाहन नहीं था, वो सपना की पूजा करी हुई चीज़ नहीं थी। और रही बात कि गाड़ी, मोटर, बाइक, दुर्घटना सड़क पे चलने वाले लोगों की ही होती है। घर पे बैठे बैठे भी लोगों के साथ दुर्घटना हो जाती है, घर पे बैठे बैठे भी दुर्घटना हो जाती है। तो सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उनके साथ जो दुर्घटना होगी तो उसमें आप ये बोलोगे कि इसके हाथ से ये हो गया तो ऐसा हो गया। मतलब किस अंधविश्वास में आप लोग जीते हो और कहाँ तक आप लोग सोच लेते हो, कहाँ तक किसी के लिए आप सोच लेते हो इतना बुरा कि उसे मायके वालों की भी खुशी का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी खुशी का भी रखना पड़ता है, अपने बच्चों की भी रखना पड़ता है। अपनी वजह से भी ट्रोल होती है, मायके वालों की चीज़ों की वजह से भी ट्रोल होती है। उसको तो कहीं से भी सुख शांति है ही नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में हर एक इंसान को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन बदले में उसकी खुशी के बारे में, उसके बारे में कोई सोचता नहीं। सिर्फ उसको ब्लेम करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि कैसे करके सपना की गलती निकालें और कैसे हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ सपना को ब्लेम कर दें। और अब ब्लेम करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो पिछले 2 महीने से उसके मायके वाले टारगेट हो रहे हैं लगातार, राइट। तो भाई जो भी है, आप लोगों को ऑब्वियसली इस चीज़ पे समझदारी वाले कमेंट करने चाहिए, बॉबी को समझाना चाहिए, क्योंकि अगर वो कमेंट्स पढ़ता है और कमेंट्स उसे इफ़ेक्ट करते हैं तो आप लोग ये समझिए, उसको ये कंसिडर मत करिए कि ये सपना का भाई है और सपना से हम नफ़रत करते हैं इसीलिए हम इसको हेट कमेंट ही करेंगे, इसीलिए हम इसको नेगेटिव ही बोलेंगे।
कंसिडर हिम एक इंसान जो मानसिक रूप से बीमार है और रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। उसको उस नज़र से आप लोग देखिए और उस नज़र से देखने के बाद उसको कमेंट्स करिए। हो सकता है गाइस कि आपका एक कमेंट किसी मैजिक का काम करे। आपके एक कमेंट करने की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में सुधार हो सकता है तो आई थिंक ये, इसमें सपना का कोई भला नहीं है, इसमें मेरा भी कोई भला नहीं है, लेकिन आप लोगों का ज़रूर भला हो जाएगा क्योंकि आपका एक कमेंट किसी की ज़िंदगी में अच्छे के लिए रीज़न बन जाएगा, है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।